वेलकम दोस्तों, मैं आप लोग का दोस्त शशांक बाबेल आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हूं और आप लोगों के लिए लेके आया हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है। एंड इस सब्जेक्ट की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल बनाया है आप सब जनों की हेल्प के लिए। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत इजी तरीके से तोड़ मरोड़ कर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स वे में, सो दैट ये हमारे लिए स्कोरिंग बन जाए। सो उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद द पेपर, बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर थिंग, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर का हमारे सेकंड ग्रुप का पार्ट है। ओके, सो अब हम इसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग एक बार लेने वाले हैं, यू कैन से इज एन इंट्रोडक्शन। सो मैं अपने सारे दोस्तों को ये चीज कहना चाहूंगा कि ये आप लोग अपने हर पेपर के अंदर मैंडेटरी कर दीजिएगा। आपने अपने जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी ये चीजें ड्रॉ कर लीजिएगा जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग अब देखने वाले हैं। ओके, What we are going to see, हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, ये हम बेसिक थिंग बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज है जिससे मैं आप लोगों को अवेयर कराना चाहता हूं, वो है अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। यस दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट थिंग जो आप लोगों के पास आती है वो ये होती है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आप क्या सब्जेक्ट लेने वाले हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, क्या करने वाले हो, इसका पता आप लोगों को होना चाहिए दोस्तों। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ना, उसके बारे में ही अगर आपको पता नहीं होगा, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं पता होगा कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं, उसके अंदर में कितने बाइफर्गेशंस हैं, किस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सा हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एंड रिजल्ट जीरो आएगा दोस्तों। क्यों ऐसा होता है? क्यों 100 में से 15 जने ही हमारे पास कर पाते हैं सीए को? क्या ऐसा इट इज पॉसिबल कि 85 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी होती है? 85 स्टूडेंट जो सीए में घुसता है और सीए इंटर में आ जाता है, हर जना पढ़ने की कोशिश करता है। फिर भी हम लोग मान लें कि 20 जने ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, ऐसे ही चले गए एग्जाम देने, तो क्या हुआ? 100 में से 20 माइनस हो गए तो 80 बचे। 80 ने तो पढ़ाई करी। अरे 80 में से भी 30-40 जने अपन और हटा देते हैं जिन्होंने थोड़ा लाइटली ले लिया या पढ़ाई ढंग से नहीं करी या लास्ट मोमेंट पे कुछ हो गया, नर्वस हो गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, XYZ कोई भी रीजन मान लो आप। बचे 40 ने तो पढ़ाई करी थी ना, जी जान लगाई थी ना पास होने के लिए, फिर भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बिकॉज दे वर लेकिंग लैक, देयर वॉज अ लैक ऑफ स्मार्ट स्टडीज। सो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। स्टार्ट विथ स्मार्ट स्टडीज। और स्मार्ट स्टडीज कहां से शुरुआत होगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा टोटल वेटेज रखता है 60 मार्क्स दोस्तों। इसके साथ में 40 मार्क्स का आता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करने की ज़रूरत है एफएम और इकोनॉमिक्स के अंदर में ये है कि भैया इन दोनों का बाइफर्गेशन और इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए हमको, ठीक है। और वो जो 60 मार्क्स हैं उसके अंदर के कुछ कवरेज हैं। वी हैव डिवाइडेड द सेशन इन 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रेशियो एनालिसिस गॉट 10%। इसका मतलब अप्रॉक्स 5 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा हमारा। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज फाइनेंशियल डिसीजन दोस्तों। फाइनेंशियल डिसीजन 40 मार्क्स, 40 to 45%। कैन यू बिलीव दैट? दैट मीन्स इट इज एन 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स का वेटेज का हमारा 25 to 30 मार्क्स। कैन यू बिलीव दैट? इतने नंबर का पेपर यहां से आता है। हम लोग कितनी बार दूसरा टॉपिक पढ़ने में समय निकाल देते हैं और रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेरे सारे दोस्त सब इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। ओके, तो ये हमारा सक्सेस का गुरु मंत्र 1। ओके, हमारे सक्सेस का गुरु मंत्र नंबर 1
कि भैया हमें सबसे पहले सिलेबस को समझना है कि भैया हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कितना किसका वेटेज है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या कितनी वैल्यू है, सारी चीज़ें करना। अच्छा, ये सब कैसे एनालाइज होगा, ये सब आपको प्रैक्टिस मैनुअल में मिल जाएगा दोस्तों। हमारा पेपर एनालिसिस पास्ट एग्जाम्स में जितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं उसके बेसिस के ऊपर ये पेपर एनालिसिस होता है, ये अंडरस्टैंडिंग करता है हम लोगों की। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। हेलो सर, क्या स्टूपिड थिंग लगता है लोगों को। दोस्तों रियली सच बता रहा हूँ, मैंने जब मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन लिया था फेस टू फेस वाली क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में, तो मैंने बताया तो रिएक्शन था दोस्तों का कि अरे क्या सर, ये क्या ज़रूरत है, क्या करना बाइफर्केशन से, हमें पेपर से बाइफर्केशन से क्या करना, हमें तो एग्जाम में जाना है, पेपर लिखना है और काम खत्म। इज इट दैट ईजी? नो, दिस इज CA. It required smartness. Your smartness depend how you study and how you prepare. आप उन अगर 15 जनों में आना चाहते हैं जो पास होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और ये सब चीज़ें मैं अपनी खुद की मिस्टेक से बता रहा हूँ आपको। आई हैव नॉट बीन गाइडेड इन दिस वे। अगर मुझे इस तरीके गाइडेड होता तो मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर मैं कहलाता, फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक नोट, बट नहीं था। तो ये सब मैं अपनी मिस्टेक से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या कि हमें बाइफर्केशन ऑफ द पेपर पता होना चाहिए। मैं FM में बहुत कॉन्फिडेंट था, FM वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने लोगों को पढ़ा भी दिया था, बट मुझे उसे अटेम्प्ट करना नहीं आता था। मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेपर की लेंथ कितनी होगी, मुझे कितने आज में कितना काम करना है ये नहीं पता था। ये सब कहाँ से सीखेंगे हम? बाइफर्केशन ऑफ द पेपर। हमारा पेपर क्या कहता है, कितने नंबर से बाइफर्केटेड है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मैंने एग्जाम से पहले खूब थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन पता पड़ा कि थ्योरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, थ्योरी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हमारा जो FM का पेपर है पार्ट 1 एंड पार्ट 4, 5, 6 में डिवाइडेड होगा। ओके, पार्ट 1 के अंदर में हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे ऑफ 5 मार्क्स। कंपल्सरी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये। ओके, 5 मार्क्स के। तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि हमें स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्वेश्चन उठाना है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, तो टाइम उसके हिसाब से अलॉट करना है। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन भी हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसमें बहुत ज़्यादा लिखने ना बैठ जाएं, पता पड़ा आगे का छूट गया, पेपर छूट जाता है, फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्ट 2 टू पार्ट 6 5 पार्ट है, इसमें एक पार्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, मतलब इन 5 में से हमें 4 ही करने हैं। और जो छठा पार्ट है दोस्तों, इत्तेफाक से वो ही सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन होता है हमारे लिए। तो इसका मतलब थ्योरेटिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए आप? तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, सो हम लोग आज सिर्फ इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने आए थे। हम लोग सिर्फ इतनी सी चीज समझने आए थे कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है। ये सिर्फ मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूं, बट ये चीजें आप सब अपने हर सब्जेक्ट के अंदर में करेंगे। ओके, वी शुड बी अवेयर अबाउट कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, किस फॉर्मेशन में रहेगा, हमें कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम हमारी आने वाली क्लास में सीखते रहेंगे दोस्तों। ओके, आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं फेवर करने के लिए, आप जुड़े रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है फ्रेंड्स, यू कैन हैव माय नंबर। मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ अभी, आप लोग इंडिविजुअली उस नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ ड्यू टू ऑक्यूपेंसी, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ भी आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सेशन पे हम लोग डिस्कस करें, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट, बिकॉज ये हमारे दोस्तों का चैनल है एंड दैट इज कंप्लीटली फॉर दैट पर्पस ओनली, नन अदर देन दैट। ओके, चलिए मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूं और फिर हम आज के लिए इसको यहीं वाइंड अप करेंगे। माय नंबर इज 8890770055। ओके, दिस इज माय नंबर गाइस, हैव माय नंबर and approach me if you have any queries.
चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, बाय बाय।